नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपका हमारे YouTube चैनल शिवम सिंह आईसीआईटी में स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम कहीं अकाउंटिंग जॉब के लिए जाते हैं तो हमारे मन में एक सवाल होता है। चूंकि हम फ्रेशर हैं तो वहाँ पे हमें क्या-क्या जानना चाहिए, क्या-क्या हमारे पास स्किल होनी चाहिए, ये चीज़ हमारे माइंड में क्वेश्चन उठता है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ कि अगर आपको अकाउंटिंग जॉब चाहिए, अकाउंटिंग जॉब के लिए आपको क्या-क्या आना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि हम टैली में देखते हैं, अगर टैली ओपन करते हैं तो टैली के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दिखते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, तो हमको लगता है कि इसके अंतर्गत हमें सभी में काम करना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता है कि जैसे मान लिया कोई अलग-अलग टाइप के बिजनेस हैं, अलग-अलग टाइप के बिजनेस में अलग-अलग टाइप का वर्क होता है, तो उसमें से कुछ ही वर्क होते हैं जो हमें करने होते हैं, कुछ ही ऑप्शंस का यूज़ करना होता है। कुछ ऑप्शंस का किसी दूसरे बिजनेस में यूज होता है, कुछ ऑप्शंस का किसी दूसरे अलग वाले बिजनेस में यूज होता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग ऑप्शंस का यूज हम लोग करते हैं। उसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं जो बेसिक होते हैं, जो हर बिजनेस में या हर कंपनी में, हर शॉप पे जो भी लोग अकाउंटिंग करते हैं उनका यूज करते ही हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें क्या क्या आना चाहिए जिससे कि हम अकाउंटिंग के लिए अगर हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो हमें कंफर्टेबल हो और हमें कॉन्फिडेंस हो कि हमने जॉब मिल जाएगी, और क्या क्या होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिनको सीखने के बाद में आप अ, कहीं भी जाके जॉब आसानी से कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं तो। दोस्तों, अगर आप देखें कि जो हमारा अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग में अगर आपने पता चला कि टैली का कोर्स आपने पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया। अब आपको टैली पढ़ने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं सारी चीज़ें जानता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लगे कि सारी चीज़ें हम जानते हैं तो जो अकाउंटिंग है वो एक्सपीरियंस से आता है। अगर लगातार आप काम कर रहे हैं, लगातार काम करने के बाद में तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर आप कहीं किसी शॉप पे या किसी बिजनेस में जाएंगे अगर आप अकाउंटिंग के लिए, तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें नहीं करवाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ें आप करेंगे। तो उसमें बेसिक चीज़ें होती हैं। जब हम फ्रेशर होते हैं, स्टार्टिंग में होते हैं और जाते हैं कहीं पे जॉब करने के लिए, तो हमें क्या क्या आना चाहिए, इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको ये सारी चीज़ें करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं पे अकाउंटिंग करनी है, आपको जॉब करनी है, इसमें कैरियर बनाना है, तो आपको बेसिक अकाउंटिंग की एंट्रीज आनी चाहिए। अब बेसिक अकाउंटिंग में क्या क्या एंट्रीज होती हैं, तो इसके अंतर्गत मान लिया कोई भी बिजनेस है, जैसे अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड है आपका, तो इसमें से कई सारी चीज़ें आप पहले से जानते होंगे। लेकिन अगर नहीं है तो इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी, तो इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। अब बेसिक अकाउंटिंग क्या होता है, इसके बारे में हमने पूरी वीडियोस बनाई हुई है। उसका एक प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, तो बेसिक अकाउंटिंग अगर आपने नहीं पढ़ा तो वहां पे जाके आप उसे देख सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पे आप जाके उसे देख सकते हैं। दोस्तों, बेसिक अकाउंटिंग के अंतर्गत जो एंट्रीज है उसमें आपका आता है सबसे पहले परचेज। अब आपको परचेज की एंट्री टैली में करनी आनी चाहिए कि अगर मान लिया कोई प्रोडक्ट परचेज हो रहा है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, लेकिन वो भी जीएसटी के साथ में आनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लें। इसकी प्रैक्टिस इसकी ज़रूरत, हम अगर कहीं पे जाते हैं तो फ्रेशर है तो इसकी एंट्री हमें करनी ही होती है। तो इसके बारे में आप अच्छे से जान लें और इसको देख लें। इसको मैं करके भी आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। फिर उसके बाद में बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज में आपका आता है जो हर बिजनेस में बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको आना ही आना चाहिए और हर तरीके से आना चाहिए। कैसे इसका लेजर बनता है, कैसे इसकी एंट्री होती है, ये चीज़ आपको आना चाहिए। तो आपको सेल्स विथ जीएसटी, इसकी भी एंट्री आपको आनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि जो भी बिजनेस है वो परचेज और सेल्स पे ही टिका हुआ होता है। अब वहाँ पे सामान बिकते हैं और खरीदे जाते हैं।
तो और फिर जो अगला है आपका, वहां पे पता चल रहा है कि आप कहीं से कैश रिसीव करेंगे या किसी को कैश पेमेंट करेंगे, तो ये चीजें भी इसके अंतर्गत होती हैं। उसके बाद में आपको जो सबसे जरूरी है ये भी आपको आना चाहिए कि जो भी बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे आपको कैश डिपॉजिट हो रहा है तो उसकी एंट्री कैसे पास होगी, अगर आप कैश को विड्रॉ कर रहे हैं तो फिर कैसे होगा, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं बैंक से डायरेक्टली पेमेंट किया जा रहा है तो कैसे होगा, अगर आप चेक के थ्रू किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो कैसे होगा, और आपको बैंक का स्टेटमेंट भी पढ़ना आना चाहिए कि उसका स्टेटमेंट कैसे होता है। तो इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। दोस्तों जो बैंक के स्टेटमेंट होते हैं उसमें जो हमारे टैली में होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है, उसको मैं आपको करना बताऊंगा कि कैसे करते हैं। उसके बाद में दोस्तों कोई भी शॉप हो उसके रेगुलर बेसिस पे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे पेट्रोल का कुछ एक्सपेंस होता है, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस जिसको बोलते हैं, फिर लाइट का कुछ एक्सपेंस होता है, या जो भी शॉप है उसका रेगुलरली कुछ शॉप एक्सपेंस भी होता है। तो इन सारे एंट्रीज को आपको करना आना चाहिए। तो ये चीजें हैं टोटली, यानी बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज आपको आनी चाहिए, और बेसिक अकाउंटिंग के जो भी टर्म्स हैं उनको भी आपको आना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, फिर रिसीप्ट क्या है, उसके बाद में कोई भी ट्रांजेक्शन हम कैसे करते हैं, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, इन सभी के बारे में वीडियोस मैंने पहले ही बना दी है। आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी बेसिक अकाउंटिंग की, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग के एंट्रीज आपको आनी चाहिए, और कोई भी बिजनेस होता है उसमें परचेज, सेल्स, रिसीव, पेमेंट, बैंक के सारे ट्रांजेक्शन्स और कुछ एक्सपेंसेस, अगर आप इतना जान रहे हैं तो फिर आप किसी भी कोई भी शॉप है या कोई भी दुकान है, छोटी सी दुकान है या बड़ी सी कंपनी है, वहां पे जाके आप काम कर सकते हैं। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कहीं पे जॉब करने के लिए जाएं तो वहां पे जॉब करते वक्त आप चूंकि वहां पे जूनियर रूप में जाएंगे, फ्रेशर के रूप में जाएंगे, तो आप ये समझ के नहीं रखिए कि सारी चीजें हमको आती हैं। आपको सीखने का प्रयास लगातार करना चाहिए। और जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लगातार पढ़ने से नहीं आता है। पढ़ के आप इसके कंडीशंस को जान सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली नॉलेज है वो आपको करने से ही आता है। जब लगातार आप वर्क करते हैं तो उसके बाद में आपको चाहे जैसा भी काम हो उसको आप कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपके सीनियर अकाउंटेंट हैं उनको आप रिस्पेक्ट दें, और उसके बदले में उनसे आप कई सारी चीजें सीख सकते हैं। तो अगर आप कहीं भी काम करने जाएं और आपसे सीनियर अकाउंटेंट हैं, लोग काम करते हैं, तो उनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें, और रिस्पेक्ट करके वो सारी चीजें सीखने का प्रयास करें। तो ये जो चीजें हमने बताई हैं ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी, जिनको सीखने के बाद में आप कहीं पे भी जाके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनका प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें, फिर आप कहीं पे जाएं। अब जैसे परचेज की एंट्री करनी, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको लेजर बनाना आना चाहिए, ग्रुप्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि किस ग्रुप्स के अंतर्गत प्लेस किया जाएगा। तो ग्रुप्स के बारे में भी मैंने वीडियोस बना दी है, तो वो सारी वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में भी वीडियोस बना हुआ है, कुछ वीडियोस देख सकते हैं। और ये जो सारी चीजें हैं, जितना मैंने बताया है, इन सारी चीजों के बारे में भी मैं वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं पार्ट सेकंड वीडियो बनाऊंगा, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। क्योंकि अगर मैं ये सारी चीजें इसी वीडियो में बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें सारी चीजें हम ट्रांजेक्शन टैली पे करके दिखाएंगे कि कैसे हम करते हैं, कंपनी हम कैसे बनाते हैं, इस चीज का भी हमने वीडियोस बना दिया है। तो दोस्तों, तो इन सारे टॉपिक पे आप पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। अच्छी से प्रैक्टिस करने के बाद में आप कहीं पे भी जाके जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने टैली का कोर्स कर लिया तो आप काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इसके लिए प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कोर्स किया, कोर्स करने के बाद में फिर कहीं पे जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती है। इसका कारण ये होता है कि उनके पास प्रैक्टिस नहीं होती है,
उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है या बेसिक अकाउंटिंग से लेके कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि बेसिक अकाउंटिंग के सारे टर्म्स आपको आने चाहिए, आप जानें कि क्या होता है, और ये जो सारे ट्रांजेक्शन्स बताएंगे इन सारे बाउचर टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स आपको आने बेहद जरूरी है। अगर आप इनको जान रहे हैं तो फिर आपको अगर आप जाते हैं कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस यही सारी चीजें होती हैं जो बेसिक होती हैं। अगर ये सारी चीजें सीख जाते हैं, आप ये सारी चीजें अच्छे से आप कर लेते हैं, फिर आप एडवांस रूप में जैसे जीएसटी का रिटर्न फाइल है उसको भी आप भर सकते हैं, या फिर और भी चीजें हैं वो जैसे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस है, ट्रायल बैलेंस है, इन सभी रिपोर्ट्स के बारे में फिर आप धीरे धीरे जानने का प्रयास करें जब आप कहीं पे काम करने लगे फिर। तो ये जो चीजें हैं ये बेसिक हैं, इनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों ये सारी चीजों की आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए हमें कि वीडियो आपको कैसी लगी, या फिर आप कोई क्वेश्चन है आपका पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो अगर आप बताइएगा जरूर कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों मैं फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ में, मैं सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।